हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा लेकर। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड युन को दिखाने से होती है, जिसके साथ उसकी बहन वान वान थी। उनके सामने दो अनजान लड़के खड़े हुए थे, इसलिए युन अपनी बहन से कहती है, तुम बिल्कुल भी डरना मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और वो उन लड़कों से कहती है, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, तुम्हें किसने भेजा है। पर तभी अचानक से वान पीछे से युन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे युन जमीन पर गिर जाती है। वान कहती है, ये इसलिए है क्योंकि तुम मेरे और वही के बीच में आई हो। और तभी यहाँ पर वही आता है जो कि युन का फियांसे है, जिसको देखकर युन हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर कैसे। पर तभी वान वही के पास जाती है और कहती है, शायद मेरी बहन को अभी भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब देखकर युन कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो। और वो वही से कहती है, हम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे। जिस पर वान कहती है, ये तो सिर्फ हमारी प्लानिंग थी। पर युन वही से कहती है, तुम 5 सालों से मेरे साथ थे, मैंने तुम्हारी मदद की तुम्हारा कर्ज चुकाने में, तुमको क्लाउड रूम में एंटर करने दिया सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, साथ ही तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया अपनी कंपनी का। मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जिस पर वही कहता है, वो 5 साल मेरे लिए किसी जेल की तरह थे, मैंने उस टाइम पर अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट सही है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी पाने के लिए किया, और अब जब सब कुछ मुझे मिल चुका है तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता क्यों रखूं, और रिश्ता तो दूर की बात है, तुम्हारा जिंदा रहना ही जरूरी क्यों है। जिस पर वैन हंसने लगती है और सारे वसीयत के पेपर्स जला देती है, और वो लोग वहाँ पर आग लगाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि युन को बचाने आया था, और इस लड़के का नाम वांजी होता है एंड ये इस ड्रामा का मेल लीड है। उसको देखकर युन सोचती है, मैंने इतने सालों तक तुम्हें निराश किया, फिर भी इस टाइम पर जब सब मुझे छोड़कर चले गए तुम ही मेरे साथ हो। एंड ये सोचते हुए ही उसकी सांसें रुक जाती है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम युन को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि एक ख्वाब देख रही थी, और वो अचानक से घबराकर उठती है और सबसे पहले वो यही कहती है, इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ। एंड उसको काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी उसके साथ हुआ वो उसका ख्वाब था या हकीकत। और तभी यहाँ पर वही एक फाइल लेकर आता है, जिसको देखकर युन एकदम ही चौंक जाती है और वो चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। वही जब युन को टच करने की कोशिश करता है तो वो पीछे हट जाती है, जिस पर वही युन का हाथ पकड़ के कहता है, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा थकी हुई हो, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे लगता है तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए और वहीं पर रेस्ट करना चाहिए। उसकी ये सारी बातें सुनकर युन अपने मन में सोचती है, वो सब कितना हकीकत जैसा था, और ये सब भी ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी हुआ हो। और जब वो सारी चीजों को कैलकुलेट करती है तो फाइनली उसे समझ आ जाता है कि उसे जिंदगी जीने का दोबारा से एक और मौका मिला है, और वो ये सोचकर शॉक हो जाती है कि उसे दूसरा जन्म मिला है। और वही जो कि उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, युन तो पहले से ही उसकी सारी सच्चाई जानती थी, इसीलिए वो वही से कहती है, तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे हो और मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। जिस पर वही कहता है, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा तो रहूंगा ही। युन कहती है, अगर हम जल्द ही शादी कर लेते हैं तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दूंगी। ये सुनकर वही खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में। जिस पर युन उसको हक करते हुए कहती है, एक इस दुनिया में सिर्फ तुम ही तो मेरे हो, एक तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर करना चाहती हूँ। इतने सालों से तुमने कंपनी को चलाने में मेरी मदद की है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ही मेरी कंपनी को और भी बेहतर बना सकते हो। जिस पर वही भी उसको और भी ज्यादा टाइट हक करता है और कहता है, बिल्कुल मैं ये जरूर करूँगा। और वो अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, मैंने इस बेवकूफ लड़की को आसानी से अपने जाल में फंसा लिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह का ऑफर मुझे देगी, पर अगर ये दे रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद वो उससे दूर होता है और कहता है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, और जाने से पहले युन के चिक पर एक किस करके चला जाता है।
जिस पर युन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके जाने के बाद वो टिश्यू पेपर से अपने चिक को साफ करने लगती है। इसके बाद वो जल्दी से वान जी को कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और वो एक कैफ़े में मिलने उससे पहुँच जाती है। वान जी कहता है बताओ आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी, जिस पर युन कहती है चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर तो कॉफ़ी पीते हुए वान जी को बड़ा ही गंदा झटका लगता है और वो बेचारा खांसने लगता है, और युन तो बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। वान जी युन से कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, ये जो तुमने अभी जोक बोला है वो बिल्कुल भी फ़नी नहीं था। इस पर सामने से युन कहती है ये कोई जोक नहीं था, मैं सच में सोच रही हूँ कि तुमसे शादी कर लेती हूँ। जिस पर वान जी वॉज लाइक सीरियसली आर यू क्रेजी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जिस पर असिस्टेंट पीछे से खांसना शुरू कर देता है और धीरे से वान जी के कान में कहता है सर आप ये क्या बोल रहे हैं, आपका दिमाग तो नहीं घूम गया। आपके सामने जो बैठी है वो मिस युन है, जिसके बारे में आप हर टाइम सोचते रहते हैं। इस टाइम पर ऐसा मत कीजिए, ये बहुत जल्दबाजी होगी। जिस पर वो अपने असिस्टेंट को पीछे होने को कहता है। जिस पर सामने से युन कहती है अगर तुम नहीं चाहते तो भूल जाओ जो भी अभी मैंने कहा था, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। और वो अपना फ़ोन उठाते हुए बोलती है आजकल तो मुझे चाहने वाले फ्रांस में भी रहने लगे हैं, वैसे एक फ्रांस का आदमी अच्छा होगा। और वो उठते हुए बोलती है आज रात में अच्छे से इसको चेक करूँगी। पर तभी पीछे से वान जी खड़े होकर कहता है कल सुबह 9 बजे मुझे सिविल ब्यूरो में मिलना। इस पर युन पीछे घूमती है। वान जी बोलता है हम कल मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, और कहती है हैप्पी कॉर्पोरेशन, और इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। वान जी भी हैंडशेक करता है। इसके बाद युन वहाँ से चली जाती है। युन के वहाँ से जाने के बाद असिस्टेंट वान जी से कहता है सर अगर आप खुश हैं और हंसना चाहते हैं तो हंस सकते हैं। जिस पर वान जी कहता है इस महीने मैं तुमको 10,000 युवान का बोनस देना चाहता हूँ, क्योंकि वाकई में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग भी दे रहा हूँ, अगर तुमने युन को ये बताया कि मैं उसे काफ़ी सालों से पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें साउथ की ब्रांचेस में ट्रांसफ़र कर दूंगा और वापस तुम्हें कभी इधर नहीं आने दूंगा। जिस पर बेचारा असिस्टेंट शॉक होते हुए कहता है ओके मैं अपनी ज़बान बंद रखूंगा। अब हम अगले दिन इन तीनों को सिविल ब्यूरो के बाहर देखते हैं, जहां पर वान जी और युन ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। युन मैरिज सर्टिफिकेट को देखती है और सोचती है अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ होगा। साथ ही पीछे खड़ा हुआ वान जी उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था और लगातार स्माइल किए जा रहा था। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं, अगर मैडम आपको इस तरह से देखेंगी तो आपके बारे में क्या सोचेंगी, ज़रा हंसना बंद कीजिए और सीरियस हो जाइए। जिस पर वो कहता है तुमने सही कहा, और वो एकदम सीधे खड़े हो जाता है। इसके बाद वो युन के हाथ से सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ। जिस पर युन कहती है ठीक है, लेकिन हमें अभी अपनी मैरिज को सीक्रेट रखना होगा। जिस पर वान जी कहता है क्योंकि हमारी शादी हो गई है तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ। इस पर पीछे खड़ा हुआ असिस्टेंट बहुत ही गंदा फेस बनाता है, लेकिन युन उसको बोलने नहीं देती और कहती है इस वीक मेरा बर्थडे है, तुम उसमें ज़रूर आना। जिस पर वान जी कहता है शायद मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, पर युन बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, एंड वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है आज रात हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे माय डियर हस्बैंड। ये सुनकर तो वान जी साइड में फेस करके बड़ी सी स्माइल करता है, क्योंकि उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे। एंड वो युन से कहता है ठीक है। जिसके बाद युन वहाँ से चली जाती है और वान जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। असिस्टेंट कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं, इतना जल्दी सब कुछ मत कीजिए। जिस पर वान जी कहता है अपनी ज़बान बंद रखो, चलो अब जल्दी से मेरी मदद करो, मेरे लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करो, रात को मुझे अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जाना है और ये तो सिंपल सी बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखना होगा। इस पर असिस्टेंट कहता है कल आपकी मीटिंग भी है कंपनी में। जिस पर वान जी कहता है मैं अभी ये सोच रहा हूँ
कि मैं अपनी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट में क्या दूंगा। जिस पर असिस्टेंट कहता है इस वीक आपकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है और सारा शेड्यूल पहले ही बन चुका है। जिस पर वांजी कहता है बस भी करो, कब से यही बकवास कर रहे हो, मेरी वाइफ के बर्थडे से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस पर असिस्टेंट कहता है ओके सर, लेकिन कल के जो काम है आप अभी जाकर निपटा लीजिए। और बेचारा असिस्टेंट खड़ा रह जाता है और कहता है आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। अब हम नाइट में वांजी और युन को एक साथ देखते हैं जो कि डिनर के लिए एक होटल में मिले थे, लेकिन यहाँ पर युन अपनी असिस्टेंट को भी साथ में लेकर आई थी, जिसकी वजह से वांजी बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। युन कहती है मैं असिस्टेंट को इसीलिए साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि मुझको कुछ डॉक्यूमेंट्स पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। जिस पर वांजी कहता है लेकिन मैं सिग्नेचर क्यों करूं? इस पर युन कहती है मैं गारंटी देती हूं कि इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड वो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। वांजी डॉक्यूमेंट्स देखता है और शॉक होकर कहता है तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर क्यों कर रही हो? युन कहती है इस पर सिग्नेचर करो क्योंकि ये ही लॉ के हिसाब से एकदम सही होगा। जिस पर वांजी कहता है आखिर तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों कर रही हो? जिस पर युन कहती है तुम एक बिलियनियर हो और इस शहर के सबसे बड़े परिवार के बेटे हो, तुम्हारे पास अरबों की प्रॉपर्टी है, मेरी इस छोटी सी प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो अब सिग्नेचर करो। जिस पर वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि आउटसाइडर पर इतना ज्यादा ट्रस्ट मत करो। जिस पर युन कहती है तुम आउटसाइडर तो नहीं हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो। जिस पर वांजी कहता है ये बहुत अनोइंग है, चलो ठीक है मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। एंड वो अपना पेन निकालकर सिग्नेचर करता है। उसके पेन को देखकर युन कहती है तुम अभी भी इस पेन का यूज कर रहे हो? ये सुनकर वांजी रुक जाता है लेकिन वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। इस पर युन कहती है ये पुराना हो चुका है, मैं तुम्हारे लिए न्यू पेन लेकर आऊंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वांजी युन को ड्रॉप करता है जहाँ पर वो कहती है पहले मैं जाती हूँ और जाने लगती है, लेकिन वो अचानक से पीछे मुड़कर कहती है हस्बैंड मैं तुमको गुड नाइट तो बोलना भूल ही गई। और वो उसको गुड नाइट एंड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वांजी अपने उस पेन को टच करता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वांजी एक पेड़ के नीचे खड़ा था और पीछे से युन आती है एंड उसकी आंखों पर अपना हाथ रखती है एंड कहती है गेस करो कि कौन है। जिसके बाद वो कहता है तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी भी बच्चों की तरह गेम्स खेलती हो। एंड वो उसको उसकी फेवरेट ड्रिंक देते हुए कहता है ये लो मैंने मिल्क को कोकोनट मिल्क से रिप्लेस कर दिया है, जिसको वो लेकर खुश हो जाती है और पीने लगती है। पर वांजी कहता है ये तुम्हारी हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस पर युन कहती है तुम इतने छोटे हो लेकिन अभी भी बड़ों जैसी बातें करते हो, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और यहीं पर युन ने वांजी को वो पेन गिफ्ट किया था, जिसको देखकर वांजी कहता है ये दिखने में थोड़ा सा अगली है। जिस पर युन वॉज लाइक अगर अगली है तो लाओ मेरा गिफ्ट वापस करो। जिस पर वांजी कहता है ये तुमने मुझको दिया है, अब ये मेरा है, अब तो ये वापस नहीं मिलने वाला। और वो उसको लेकर भागता है, युन भी उसके पीछे भागती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वांजी युन के अपार्टमेंट की तरफ देखकर गुड नाइट बोलता है। अगले सीन में हम युन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है और यहाँ पर उसकी बहन वान पहले से मौजूद थी। वान युन के आते ही उसको बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दो। जिस पर युन पानी उसके ऊपर डाल देती है। इस पर वान गुस्से में खड़ी होती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो? जिस पर युन कहती है बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि ये घर मेरा है और अब जाग जाओ और अपनी आइडेंटिटी को अपने दिमाग में रखो। जिस पर वान बोलती है तुमको अचानक से ये क्या हो गया? पहले तुम मेरी हर बात माना करती थी, लेकिन आज अचानक से तुम किस तरह का बिहेव कर रही हो? जिस पर युन कहती है पहले मैं तुम्हारी सारी बातें माना करती थी, तुम्हें बहुत ही प्यार किया करती थी क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन अब मुझे अकल आ चुकी है। तो जिन ख्वाबों की दुनिया में तुम जी रही हो उससे ज़रा बाहर आ जाओ और सबसे पहले
तुमने जो भी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी मुझसे ली है वो मुझे वापस कर दो, साथ ही वो सब चीज़ें भी जो तुमने मुझसे बिना पूछे ली हैं। वैसे बिना पूछे जो चीज़ ली जाती है उसे चोरी करना कहते हैं। ये सुनकर वान को गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर युन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर वही आता है जिसको देखकर युन ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वान ने उसको थप्पड़ मारा हो। वही जल्दी से युन के पास भाग कर आता है और कहता है ये क्या हो रहा है। एंड वो वान से कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये सब क्या कर रही हो। इस पर वान कहती है मैंने सिर्फ युन से कुछ गहने उधार लिए हैं, पर वो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है और वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाती है। जिस पर वही युन से कहता है अरे सिर्फ उसने उधारी तो लिए हैं, इस बात को इतना मत बढ़ाओ। जिस पर युन अपने मन में सोचती है चुड़ैल कितना ज़्यादा मासूम फेस बना रही है, अभी तुझको बताती हूँ। एंड वो भी बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर वही से कहती है, जिस पर वही वान को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, ना कि उस लड़की की। वैसे भी मैं तो तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट करती हूँ। इस पर वान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। अब हम अगले दिन युन और वई को एक साथ देखते हैं जहाँ पर ये दोनों लंच कर रहे थे। वही युन से कहता है आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा काम कर रही हो, तुम थकी थकी रहती हो और तुम्हारा वज़न भी कम हो चुका है। जिस पर युन कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैं रेस्ट चाहती हूँ, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। पर कुछ दिनों में ही मेरा बर्थडे आ रहा है। मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया था, तुम मुझको मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे। जिस पर वही कहता है तुमको क्या चाहती है। डिज़ाइनर स्टीफन ने एक न्यू नेकलेस लॉन्च किया है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, मैं उसको अपनी शादी में भी पहनना चाहती हूँ। जिस पर वही कहता है ठीक है मैं तुमको वो दिलाऊंगा, जल्दी से मुझे दिखाओ। जिसके बाद वो उस नेकलेस की फ़ोटो और प्राइस उसको दिखाती है। प्राइस देखते ही वही के फेस से स्माइल चली जाती है क्योंकि वो नेकलेस करीब 3 करोड़ का था। जिसके बाद वही खुद के दिल को संभालते हुए कहता है मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड, मुझे लगता है तुम डायमंड से ज़्यादा पर्ल में ज़्यादा प्यारी लगती हो और मुझको नहीं लगता ये तुम्हारी वेडिंग ड्रेस के साथ मैच करेगा। जिस पर सामने से युन कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे ये नहीं खरीदना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है चलो मैं तुम्हें एक पर्ल नेकलेस दिलवा देता हूँ और उसको अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी युन की नज़र वहीं पर बैठे हुए वांजी पर पड़ती है, जिसको देखकर वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। पर वांजी कोई भी रिएक्शन नहीं देता। उसको देखकर युन अपने मन में सोचती है मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। युन के वहाँ से जाने के बाद वांजी जल्दी से कॉल करता है और कहता है स्टीफन का जो न्यू नेकलेस आया है आज रात वो मुझे अपनी डेस्क पर चाहिए, और कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम वांजी को रात को रोड पर खड़े हुए देखते हैं जहाँ पर वो स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसके पास युन आती है और कहती है तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो अपनी सिगरेट फेंक देता है और कहता है मैं स्मोकिंग तभी करता हूँ जब मैं अपसेट होता हूँ। एंड वो युन से पूछता है तुमने अचानक से मुझसे शादी क्यों की, साथ ही तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी नहीं किया, क्या तुम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहती थी। जिस पर युन बोलती है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती इस बारे में। इस पर वो जाने लगता है पर युन उसको रोकती है, जिस पर युन उसको किस कर लेती है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर युन वांजी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। वांजी कहता है क्या तुम्हारे पास घर पर कोई एक्स्ट्रा सामान है। जिस पर असिस्टेंट धीरे से साइड में से कहता है सर आपको ये पूछना चाहिए कि क्या उनको गिफ्ट पसंद आया। वो उस बॉक्स को खोलती है तो बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। जिस पर वो सामने से कुछ बोलती उससे पहले ही वांजी कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे वापस कर देना। इस पर वो कहती है मुझे पसंद क्यों नहीं आएगा, मुझे ये बहुत पसंद आया। जिस पर साइड में से असिस्टेंट कहता है मैडम वाकई में बहुत स्मार्ट है। इस पर वांजी कहता है तुम अपनी ज़बान बंद रखो ना, कब से बोले जा रहे हो। वांजी कहता है ठीक है मैं बाद में बात करूँगा। और कॉल कट होने के बाद युन वान से कहती है अब चलो मेरा बैग वापस कर दो।
जिस पर वान कहती है ये बैग मुझको मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, भला मैं ये तुमको क्यों दूँ। एंड वो उसको पीछे धक्का देती है। जैसे ही युन वई को आते हुए देखती है तो ज़मीन पर ही गिर जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से उसके पास भागकर आता है और उसको उठाता है एंड वो वान को एक थप्पड़ मारता है। इस पर युन भी शॉक हो जाती है, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हुई थी। वैन कहती है तुमने फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर युन पीछे से कहती है वो बैग मेरा है, पर इसने वो बैग ले लिया और कह रही है कि इसको वो कहीं और से मिला। पर वही उसको पकड़ लेता है और धक्का देता है एंड बैग उससे छीन कर कहता है ये बैग मिलियंस का है, ये तुमको देने वाला होता कौन है। एंड वो युन को बैग देकर कहता है तुम इसको लेकर अंदर जाओ, मैं इसको थोड़ी सी तमीज सिखाता हूँ। वो जाने लगती है। वैन फिर से उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर वही एक बार फिर से उसको थप्पड़ मारता है। युन के वहाँ से जाने के बाद वान वही पर चिल्लाती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर वही उसको हक कर लेता है और उसको समझाता है कि अभी उसको शांत रहना होगा क्योंकि उनको युन की प्रॉपर्टी हड़पनी है। वैन भी वही की बातों से अग्री करती है और कहती है आज के बाद वो ठीक से बिहेव करेगी। पर पीछे खड़ी हुई युन उनकी सारी बातें सुन रही थी और वो उनकी वीडियो भी बना लेती है। इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर युन बैठी हुई थी और उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। उसके पास वही आता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। युन उस पानी को पी लेती है। इसके बाद वो वही को वो पेपर्स देकर कहती है ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर्स हैं, अब मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो चुकी है, तो अब क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगे। वो उन पेपर्स को बहुत ही खुश होकर देखता है और फिर कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करूँगा। और फिर वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, जिस पर युन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है इन 5 सालों में जो कुछ भी मैंने सहा है अब मैं तुम्हें वापस करूँगा। मैं कुत्तों की तरह तुम्हारा ऑर्डर्स मानता था क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था, पर अब तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है, तो भला अब मैं तुम्हारे ऑर्डर्स कैसे मानूं। जिस पर युन कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमको क्या हो गया, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे। इसके बाद वही उठकर खड़ा होता है और कहता है फाइनली अब मैं युन ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। जिस पर युन कहती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे। तभी पीछे से वान आती है और कहती है तुम सच में बेवकूफ़ हो, वही ने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया, वो हमेशा से मुझे ही पसंद करता था। उसने तुम्हें सिर्फ इसीलिए अप्रोच किया क्योंकि उसे युन परिवार की प्रॉपर्टी चाहिए थी। जिसके बाद वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद वही बोलता है कल मैं एक शानदार पार्टी रख रहा हूँ। जिस पर वही बोलता है कल मैं एक शानदार पार्टी रख रहा हूँ जिसमें मैं अनाउंस करूँगा कि मैं युन ग्रुप का प्रेसिडेंट बन चुका हूँ। जिसके बाद युन उठने की कोशिश करती है तो वो कहता है तुम उठ नहीं पाओगी क्योंकि मैंने तुम्हारे पानी में ड्रग मिला दिया था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। युन बेहोश हो जाती है, लेकिन उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वो उठ जाती है। इसके बाद हम वानजी को देखते हैं जो कि फ़ोन में न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ ये थी कि युन और वई की सगाई टूट चुकी है। जिसके बाद वो जल्दी से युन को कॉल करता है। युन कहती है इन लोगों ने मुझे लॉक कर दिया है, पर क्या हुआ, तुम्हें शायद मेरी फ़िक्र हो रही है। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगी। जिस पर सामने से युन कहती है तुम देखते जाओ कि कल क्या होगा। जिस पर वानजी कहता है क्या मैं कुछ करूं, पर युन उसे इनकार कर देती है और कॉल कट कर देती है। और फिर वो कहती है वही तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, तुम ये जो पार्टी रख रहे हो कल इसमें तुम्हें बहुत ही शानदार गिफ्ट मिलने वाला है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम अगले दिन का पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही बहुत ही ज़्यादा खुश था। यहाँ पर उसके दोस्तों से बधाइयाँ दे रहे थे कि उसने इतने कम सालों में कितनी ज़्यादा मेहनत की कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया। उसके दोस्त उसको बोलते हैं इतना ज़्यादा अमीर बनने के बाद हमको भूल मत जाना।
वान भी इस पार्टी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फाइनली एंट्री होती है इस ड्रामा की हीरोइन युन की, जो कि इस वाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसको देखकर सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। वान तो उसे देखकर चौंक जाती है। तभी वान की एक दोस्त कहती है, तो तुम ही युन हो, पर तुम यहाँ क्या करने आई हो? वैसे मैंने सुना है वही ने तुम्हें ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखा। जिस पर वही का दूसरा दोस्त कहता है, इसने सही कहा, तुम्हारी सगाई टूट चुकी है, उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर आई हो, ये कितनी शर्म की बात है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही हमारे सामने खड़े होने में? यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग युन के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, मैडम ये नेकलेस आया है मिस्टर वान जी की तरफ से, जिसको जल्दी से वान छीन लेती है और कहती है ये कितना प्यारा है। उसके सभी दोस्त कहते हैं ये ज़रूर तुम्हारे लिए ही आया होगा। युन उसको देखने लगती है तो युन को कहा जाता है कि तुम इससे दूर ही रहो, वैसे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हें कोई इस तरह का नेकलेस भिजवाएगा। जिस पर युन कहती है, तुम सभी बेवकूफ़ हो, ये डिज़ाइन मिस्टर स्टीफन का है। वो इसको बेचने से पहले मिस्टर स्टीफन हमेशा अपने डिज़ाइन को बेचने से पहले उस पर नाम लिखवाते हैं जिसके लिए वो बना है। तो अगर तुम में हिम्मत है सभी के सामने दिखाओ कि इस पर किसका नाम लिखा है। जिस पर वैन बोलती है, बिल्कुल मैं दिखाने से क्यों डरूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए है। जिसके बाद वो उस पर नाम देखने लगती है और उस पर सिर्फ वाई लिखा हुआ था। ये देखकर वो कहती है, देखो ध्यान से, इस पर मेरे नाम का फर्स्ट लेटर लिखा है और ये मेरा है। तभी यहाँ पर वही भी आ जाता है और उसके साथ एक लड़का था, जिसको देखकर युन कहती है, तुम तो वही हो ना जिसको स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना था और मैंने ही तुम्हारी फंडिंग की थी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इन लोगों के साथ। जिस पर वही कहता है, तुमको क्या लगता है तुम्हारी थोड़ी सी फंडिंग के सामने मेरे दिए हुए पैसे बहुत कम हैं। मैंने इसको $1 मिलियन का ऑफ़र दिया, जिसके बाद ये मेरे साथ हो गया। इस पर वो लड़का युन से कहता है, मैं आपको भी सलाह दूंगा, आपको भी संभल जाना चाहिए और इस तरफ आ जाना चाहिए। जिस पर तभी पीछे से आवाज़ आती है, ये सब कौन बोल रहा है और किसकी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में घुसने की और इतनी तेज़ आवाज़ में बात करने की। सभी लोग पीछे घूमकर देखते हैं तो वहाँ पर वान जी था और वो चलकर आगे आता है। वान जी को देखते ही वान उसके पास जाती है और कहती है, आपने मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव नेकलेस भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जिस पर वान जी सामने से कहता है, ये नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरी वाइफ के लिए है। इस पर वही कहता है, तो सर यहाँ पर आपकी वाइफ भी मौजूद है। वैसे मैं युन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। पर वान जी उसको इग्नोर कर देता है और वो युन को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ये मेरी वाइफ है। ये देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि ये सब कैसे हुआ, आखिर युन वान जी की वाइफ कैसे हो सकती है, क्या वो सच में एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद वान जी युन से कहता है, क्या तुम इन दोनों के लिए कोई गिफ्ट लाई हो, क्योंकि आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा है। जिस पर वो स्माइल करती है और फिर वो ताली बजाती है। उसके बाद वो सभी से कहती है, आज मैं यहाँ पर अपने एक्स फियोंसे और अपनी प्यारी बहन को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दूंगी। आप लोगों का तो पता नहीं, पर इन लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और वो सभी को स्क्रीन पर देखने को कहती है और वहाँ पर वीडियो चलाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखते ही तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वान जल्दी से सभी से कहने लगती है, ये सब झूठ है, ये वीडियो फेक है, ये सब किसी ने एडिट किया है, इसको मत देखो और प्लीज़ इस पर कोई भी यकीन मत करो। और वो चिल्ला चिल्ला कर ये सब कुछ सभी से बोल रही थी। गुस्से में पागल हो जाती है और युन को मारने के लिए भागती है, पर वान जी उसका हाथ पकड़ लेता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उससे धक्के मरवा कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो युन से कहता है, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। इसके बाद वही युन से कहता है, तो क्या हुआ अगर तुमने ये वीडियो सबको दिखा दिया, वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी हो चुकी है, युन ग्रुप अब मेरा है, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जिस पर वान जी कहता है, ब्लाइंड कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इस पर वही बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो।
जिस पर वानजी कहता है तुम शायद भूल गई ये मेरी वाइफ है और तुम चाहे यून ग्रुप ले आओ या उसके साथ कोई और भी ग्रुप ले आओ, पर मेरे ग्रुप के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जिस पर वो चिढ़कर यून से कहता है तुम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ हुकअप कर रहे थे। एंड यून से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। इस पर यून उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारती है और कहती है तुमने भी तो मुझे चीट किया मेरी बहन के साथ मिलकर। यहाँ पर वही बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है कि उसके पास बहुत ही सारी प्रॉपर्टी है, पर फाइनली जब उसको पता चलता है कि उसको कुछ भी नहीं मिला और सारी प्रॉपर्टी तो पहले ही वनजी के पास जा चुकी है, तो वो शॉक हो जाता है। उसको इस बात का इतना गहरा झटका लगता है कि वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये सारी चीज़ें मेरी है और वो ज़मीन पर बैठ जाता है, जिसके बाद यून उसके ऊपर वाइन गिरा देती है और वो उसको बोलती है जो तुमने मेरे साथ किया है मैं सूद समेत तुम्हें वापस करूँगी। जिसके बाद वानजी उसको एक रुमाल देता है हाथ पोंछने के लिए और उसको ले जाने लगता है, पर जाने से पहले वो उस रुमाल को वही के फेस पर फेंक कर मारती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यून जैसे ही घर पर आती है वैन उस पर हमला कर देती है। वो उसका गला दबाने लगती है और कहती है मैं आज तुम्हें मार डालूंगी, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो बहुत गलत था। लेकिन यून उसको धक्का दे देती है। वैन कहती है ये सब तुमने जानबूझकर किया। जिस पर यून कहती है हाँ तो मैंने किया तो क्या गलत किया, तुम कुछ भी करो अगर मैं करूँ तो गलत है, क्या चाहती हो। और तभी वहाँ पर वही आ जाता है और वो आते ही यून के साथ झगड़ा करने लगता है। इस पर यून कहती है मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट दूंगी, अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जिस पर वान कहती है बस बहुत हुआ, तुम क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हें लगता है क्या हम तुम्हारी बात सुनेंगे। पर वही उसको शांत कराता है और यून से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो उसके पैरों में बैठ जाता है और कहता है मेरे पास जान ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इसी ने सब कुछ किया था और सारी प्लानिंग भी इसी की थी। जिस पर यून कहती है बस बहुत हुआ, अपनी ज़बान बंद करो, तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया था ना, लो अब तुम पैसे लो। और वो अपने हैंडबैग में से बहुत सारे पैसे निकालकर हवा में उनके ऊपर उड़ा देती है एंड वहाँ से फुल एटीट्यूड दिखाते हुए चली जाती है। और वो पैसे धीरे धीरे उड़कर इनके फेस पर आकर गिरते हैं। जिसके बाद तो वही सदमे में बैठ जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वान उसके पास आती है और कहती है टेंशन मत लो, हम प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो पेपर्स रियल थे। शायद इस चुड़ैल ने हमसे झूठ बोला हो। जिस पर वो कहता है तुम सही कह रही हो, क्योंकि वो पेपर्स मैंने खुद से चेक किए थे, वो रियल थे, ये हमसे झूठ बोल रही है। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वह यून ग्रुप में था और उसका असिस्टेंट आकर उसको बताता है सर अच्छे से पेपर्स को चेक कर लिया गया है, यून ग्रुप आपके नाम पर नहीं है। ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उठकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, यून ग्रुप मेरे नाम पर है। उसने अपने हाथों से सिग्नेचर किए थे और पेपर्स एकदम असली थे। तभी यहाँ पर वानजी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। उसको देखते ही तो वही चिढ़ जाता है और कहता है तुमको अंदर आने किसने दिया और यहाँ पर आखिर तुम आए क्यों हो। जिस पर वानजी कहता है चलो यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपने असिस्टेंट से कहता है इसे बाहर निकालो। असिस्टेंट जब उसके पास जाता है तो वो कहता है मुझसे दूर ही रहना, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाले, ये यून ग्रुप है तुम्हारी कंपनी नहीं, यहाँ मेरा राज चलता है तुम्हारा नहीं, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें धक्के मरवा कर यहाँ से निकलवा सकता हूँ। जिस पर वानजी अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने को कहता है और तभी यहाँ पर यून भी आ जाती है और वो वही के असिस्टेंट से कहती है चलो बताओ ये कंपनी किसके नाम पर है। जिस पर वो कहता है वानजी के नाम पर। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सदमे में आ जाता है, चेयर पर बैठ जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है।
इस पर युन कहती है, अब बस बहुत हुआ, तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी औकात क्या है, तब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिस पर वो खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। इस पर वान जी कहता है, अपनी बकवास बंद कर, और उसका हाथ युन के हाथ से दूर करता है। जिस पर वो गुस्से में भड़ककर युन से कहता है, ये लड़का तुमसे झूठ बोल रहा है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। मैं और तुम 5 साल से रिलेशनशिप में थे और ये कल ही तुम्हारी ज़िंदगी में आया है और सब कुछ तुमने इसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी पीछे से वही कहता है, तुम कैसे कह सकती हो, ये आदमी तुम्हें धोखा नहीं देगा, ये भी तो अजनबी है। जिस पर वो रुकती है और वान जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, किसने कहा ये अजनबी है? मैं गारंटी लेती हूँ कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, वैसे भी ये मेरा हस्बैंड है, कोई अजनबी नहीं। एंड वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। क्योंकि वही के हाथ से सब कुछ जा चुका था, इसलिए वो गुस्से से पागल हो जाता है और टेबल पर रखा सारा सामान फेंकना शुरू कर देता है। एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम हमारे हीरो हीरोइन को कार में एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वान जी बोलता है, अंदर आज जो कुछ भी तुमने बोला वो वाकई में बहुत अच्छा था। जिस पर युन कहती है, क्या मैंने कुछ गलत बोला? बाय द वे, तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया वो वाकई में बहुत ही प्यारा था और मुझे बहुत ही पसंद आया। जिस पर वो खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में पसंद आया? इस पर वो हाँ बोलती है, पर वो उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वही नेकलेस मुझे चाहिए? इस पर वो कहता है, मैं कुछ सस्ता सा ढूंढ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में था, इसलिए मैंने ले लिया। इस पर वो कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर वो उसके क्लोज आकर हाँ में जवाब देता है। देन फिर वो उसके गाल पर किस कर लेती है और ये सीन हमें बहुत ही स्लो मोशन में दिखाया जाता है। इसके बाद तो वान जी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसका हाथ तो उसके गाल से हट ही नहीं रहा था। इसके बाद हमें कॉलेज टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर युन को डिज़ाइनर स्टीफन के शो में जाना था, पर उसके पास टिकट्स नहीं थे। पर पीछे से वान जी उसकी बात सुन लेता है और वो जल्दी से कॉल करके टिकट को अरेंज करने को कहता है। और जब युन को टिकट्स मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वान जी कंपनी में था। उसे जब युन मिलती है तो वो कहता है, मेरी मॉम को शादी के बारे में पता चला है और उन्होंने आज रात के डिनर पर तुम्हें बुलाया है। इससे पहले युन सामने से कुछ बोलती, पर तभी वान जी कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे बता दो, मैं मॉम को मना कर दूंगा। ये सुनकर उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो जाने लगती है। पर पीछे से वान जी कहता है, पर अगर तुम नहीं चली तो मॉम को बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम चल लेना। जिस पर वो पीछे घूमती है और स्माइल करते हुए कहती है, सर आप जैसा बोले मैं वैसा ही करूंगी। इस पर वान जी कहता है, तो फिर ठीक है चलो। इन दोनों को दूर से वान देख रही थी, वो इन दोनों को खुश देखकर चिढ़ जाती है और वो कहती है, मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है और ये चुड़ैल इतनी ज़्यादा खुश है, मैं इसको इतना खुश नहीं देख सकती, मैं इसको बर्बाद कर दूंगी और अपना सारा बदला इससे लेकर रहूँगी। इसके बाद हम वही को देखते हैं, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था और वो अलग अलग लोगों को कॉल करके मदद मांग रहा था। उसके पास न तो कोई काम था और ना ही पैसा था, साथ ही उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तभी यहाँ पर उसके पास वान आती है और कहती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। पर वही यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मैं आज सड़क पर आ गया। जिस पर वो कहती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, सब कुछ हमारा दोबारा से हो सकता है। इसके बाद हम रात को वान जी को देखते हैं, जो कि युन को घर पर ड्रॉप करता है। युन कहती है, आज तुम्हारी मॉम से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड वो उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है। इसके बाद वो उसको बाय बोलकर जाती है, पर रास्ते में उसे वही मिलता है और वो उसे रोककर पहले तो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दो, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, दोबारा कभी भी तुमको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो तो माफ़ करने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने आदमियों को बुला लेता है, जिनको देखकर युन कहती है,
इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं देना चाहती, क्योंकि तुम गिरगिट से भी तेज़ रंग बदलते हो। जिस पर वो कहता है अपनी बकवास बंद कर, अगर तूने सारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं दी तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। जिस पर वो साफ इनकार कर देती है। तभी एक आदमी पीछे से उसके सर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब हम अगले दिन वांजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उनका कहीं अता पता नहीं था। वो अपने मैनेजर से कहता है कुछ भी करके पता करो। तभी एक लड़की आती है और कहती है मैडम का फ़ोन ट्रेस हो गया है। जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ हम वही और वान को देखते हैं, जो कि उस जगह पर आते हैं, पर वहाँ पर युन नहीं थी। वो चारों तरफ देखते हैं, पर तभी युन सामने से आती है और जिन लोगों ने उसको किडनैप किया था वो उसके साथ थे। वो दोनों आदमी उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। जिस पर वो कहते हैं तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी युन कहती है तुमने इन लोगों को सिर्फ 1 मिलियन दिए और मैंने इनको 5 मिलियन दिए। ये दुनिया सिर्फ पैसों की है। तुमने इनको पैसे देकर अपने काम करने को कहा, मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे देकर इन्हें अपना काम करने को कहा। इसे कहते हैं रियलिटी। अगर तुम मुझसे ज़्यादा पैसा दे सकते हो तो दे दो, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास तो 1 मिलियन भी नहीं है। पर तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, क्योंकि उसे अपने हीरो का फ़र्ज़ निभाना था। उसके आदमी उन दोनों आदमियों को भी पकड़ लेते हैं और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन को चक्कर आ जाते हैं और इसके बाद हम इसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताती है क्योंकि इनके सर में चोट लगी है इसलिए कोमा में चली गई है और पता नहीं इन्हें कब होश आएगा। जिसके बाद वांजी तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मैनेजर भी उसको समझाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। वांजी वहीं पर बैठकर उसका ध्यान रखता है और वो उसके साथ काफ़ी सारी बातें करता है, पर फाइनली हमारी हीरोइन को होश आ जाता है। जिसके बाद वांजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम किसी बंदर जैसी लग रही हो, और वो उसका फ़ोटो क्लिक करके उसे दिखाता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद वांजी को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मैनेजर आकर उसे काफ़ी बार आवाज़ देता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। जब वांजी उसे देखता है तो 2 मिनट के लिए ये एक दूसरे के पास ऐसे ही रुक जाते हैं, लेकिन फिर मैनेजर जल्दी से दूर होता है और कहता है मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने आया हूँ। इसके बाद वांजी उन पर साइन करता है। मैनेजर कहता है क्या बात है, क्या आप मुझे बताएंगे। जिस पर वो कहता है मैंने युन से शादी तो की है पर उसे कभी प्रपोज़ नहीं किया, मैं उसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम वांजी और युन को रोड पर देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों वॉक कर रहे थे और पीछे से चुपचाप मैनेजर वांजी के इशारा करने पर उसे बुके देता है। जिसके बाद वांजी वो बुके युन को देता है। युन कहती है ये सब क्या है। इसके बाद वो एक रिंग निकालकर उसे प्रपोज़ करता है। इस पर युन कहती है हम दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। जिस पर वांजी कहता है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आज से नहीं कई सालों से, और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर वो स्माइल करती है। जिसके बाद वो उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है एंड वो उसके गाल पर किस करती है। उन दोनों का इतना प्यार देखकर तो मैनेजर इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से तो आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वांजी उसको किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।